हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका मेंटर और एजुकेटर रामचंद्र करडे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध, आपके खूनी रिश्ते। इस चैप्टर में आपको आपके रिश्तेदार काम आएंगे। जी हाँ, जो रिश्तेदार आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद परेशान करते हैं, कितने नंबर आए, वो आपको असल में इस चैप्टर के द्वारा आपको मार्क्स मिलवा कर देंगे। यस, आपको नंबर्स मिलवा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू आवर चैप्टर ब्लड रिलेशंस। Blood relations are mainly subdivided into two main categories, paternal and maternal। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति का संसार में जन्म होता है, तब उसके पहले दो मेन रिलेशंस कौन से होते हैं? मदर एंड फादर। सो संसार के सभी ब्लड रिलेशंस हम लोग दो दो डिवीजन में उसको डिवाइड करते हैं। पैटर्नल यानी कि पितृवंश, मैटरनल यानी कि मातृवंश। पैटर्नल यानी आपके पिता संबंधित जितने भी आपके रिश्ते हैं, जैसे कि आपके चाचा, ताऊ, ताई। और मैटरनल मतलब आपके माता संबंधित, जैसे कि आपके मौसा, मासी, और मामी, मामा, एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग अभी इसको एक जनरेशन फ्लो डायग्राम के जरिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिससे अपना इसका रिलेशन का पिक्चर और बेहतर क्लियर होगा। सो दिस इज जनरेशन फ्लो चार्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने जनरेशन है? चार। यस, चार पीढ़ियां है ये इसमें। फर्स्ट जनरेशन इज सेल्फ, देन पेरेंट्स, देन ग्रैंड पेरेंट्स, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सेल्फ यानी कि आप स्वयं, आप खुद आप स्वयं के जनरेशन में कितने लोग आते हैं? यस, आपके कजिन्स, आपके भाई बहन। अगर आप विवाहित है तो आपके पति या आपकी पत्नी। देन आप विवाहित होने पर आपके और रिलेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपके पति या पत्नी के भाई बहन और एक्सेट्रा। ओके, सो हम लोग सेल्फ एज ग्रुप में देखते हैं कौन से रिलेशन आते हैं। आप स्वयं, आपकी भाई बहन, पति पत्नी। देन ऑल टाइप ऑफ कजिन्स, जैसे कि चचेरे, मामेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन। चचेरे यानी कि चाचा के, ममेरे यानी मामा मामा के बच्चे, फुफेरे यानी फूफा बुआ के बच्चे, मौसेरे यानी कि मौसी के बच्चे, साला साली यानी कि आपकी पत्नी के भाई बहन। देन जीजा यानी आपके बहन के पति, देवर देवरानी। अगर अगर कोई फीमेल कैरेक्टर होगा तो उसके पति के भाई कौन हो गए? देवर और जेठ। और उनकी पत्नियां देवरानी और जेठानी। भाभी यानी कि आपके भाई की पत्नी। ननद यानी आपके पति के बहन। ओके, ये सब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपका और इनका एज एज गैप बहुत कम रहता है, मतलब एज डिफरेंस काफी कम होता है। यू ऑल बिलोंग टू वन जनरेशन। आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग ऑलमोस्ट इक्वल होती है इन लोगों के साथ। सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन सेल्फ लेवल जनरेशन ग्रुप। सो नेक्स्ट ग्रुप इज पेरेंट्स, मतलब आपके माता पिता। सो पेरेंट्स लेवल में कौन कौन हो गए? आपके माता पिता, उनके भाई बहन। देन अगर आप विवाहित है तो आपके स्पाउस यानी आपके जीवन साथी के माँ बाप, ये सब इंक्लूड होते हैं, राइट? सो हम लोग देखते हैं कौन है पेरेंट्स में। माता पिता, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, सास ससुर, ताऊ ताई। माता के भाई बहन कौन हो गए? मामा और मौसी। पिताजी के भाई बहन कौन हो गए? चाचा, ताऊ, बुआ। ये सब पिताजी के भाई बहन हैं और उनके स्पाउसेस यानी कि उनके जीवन साथी। ओके, सो ग्रैंड पेरेंट्स विल बी पेरेंट्स। वी विल सी द नेक्स्ट जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स विल बी पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, विच आर आपके दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी। दादा दादी यानी कि आपके पिताजी के पेरेंट्स। नाना नानी यानी कि आपकी माता जी के पेरेंट्स। ओके, सो अभी ग्रैंड पेरेंट्स की जो भी पेरेंट्स होंगे, सो दे आर कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि परदादी, परदादा, परनानी, परनाना। परदादी परदादा यानी कि आपके दादाजी के माँ बाप।
देन परनाना परनानी यानी कि आपकी नाना जी के माँ बाप। तो ये हो गया आपका 50% ऑफ जनरेशन फ्लो चार्ट। अभी इसमें हम लोगों ने क्या देखा, आप सेल्फ लेवल और आपसे बड़े बुजुर्ग जितने आपसे जिनका एज आपसे जिनकी उम्र कई ज्यादा है, तो इस इन इन ग्रुप्स को हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट में देखा। अभी हम लोग अगले फ्लो चार्ट में देखेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ जनरेशन, मतलब आपके बच्चे, उनके बच्चे और आपके पोते एक्सेट्रा। तो अभी सेल्फ हम लोगों ने देखा, आप, आपके कजिन्स, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, उनके भाई बहन एंड सो ऑन। सो चिल्ड्रन कौन हो गए, आपके बच्चे या सेल्फ में जितने भी इंक्लूडेड थे उनके बच्चे। मतलब कौन इंक्लूड था सेल्फ में, आप, आपके भाई बहन, देन आपके पति या पत्नी के भाई बहन, राइट। सो उसमें जितने भी इंक्लूड है वो नीचे आएंगे चिल्ड्रन में। आपके बच्चों को क्या कहेंगे, बेटा बेटी। देन आपके भाई के बच्चों को भतीजा भतीजी। आपके बहन के बच्चों को क्या कहेंगे, भांजा या भांजी। ठीक है। सो नेक्स्ट जनरेशन इज ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब आपके बच्चों को अगर बच्चे हुए, तो अगर आपके बेटे को बच्चे हुए तो वो क्या कहेंगे, पोता या पोती। अगर आपकी बेटी है उसको बच्चे हैं तो उसको क्या कहेंगे, नाती या नातिन। इसको हम लोग नवासा या नवासी भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन इज ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, परपोता परपोती, परनाती परनातीन। मतलब पोते के बच्चे को कहेंगे परपोती या परपोता। देन नाती के बच्चे को क्या कहेंगे, परनाती या परनाती। सो ये था जनरेशन फ्लो चार्ट टिल फ्रॉम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। सो इसमें ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। अभी आप लोग को एक जनरल आइडिया आ चुकी है कि फैमिली डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फैमिली डायग्राम बनाने के लिए ये लेवल ऑफ जनरेशंस हमको फॉलो करनी होगी। अभी आप आगे इस वीडियो के आगे पार्ट में आप लोग देखेंगे कि कोई क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के आधार पर आप फैमिली डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ये जनरेशंस लेवल्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है। सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इंपॉर्टेंट रिलेशन टर्म्स। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे रिलेशंस है जिसका हिंदी हिंदी भाषा में उसके कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि नेफ्यू यानी कि भांजा या भतीजा, नीस यानी कि भांजी या भतीजी, एक्सेट्रा। ओके। और ब्रदर इन लॉ यानी जीजाजी भी हो सकता है, देवर, जेठ, कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉमन वर्ड फॉर डिफरेंट हिंदी रिलेशंस। हिंदी में जितने भी कई सारे रिश्ते होते हैं, कई सारे रक्त संबंध होते हैं, उन सारे रक्त संबंधों को एक कॉमन वर्ड इंग्लिश में दिया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट कॉमन इंग्लिश वर्ड। सो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये क्वेश्चंस दिए हैं ब्लड रिलेशन के, तो आप यूजुअली हिंदी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप लोग हिंदी से फैमिलियर हो, हिंदी के सारे रिलेशंस आपको पता है। सो यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन हिंदी। पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल। पैटर्नल अंकल यानी पिता संबंधित अंकल, यानी आपके पिताजी के भाई और या बहनोई। कौन है, चाचा और ताऊ। चाचा यानी कि पिताजी के छोटे भाई, ताऊ यानी कि पिताजी के बड़े भाई, फूफा यानी आपके बुआ के पति, मतलब आपके पिताजी के बहनोई। मैटरनल अंकल यानी कि मौसा जी या मामा जी। ओके। आपके माता माता के बहनोई कौन है, मौसा। भाई कौन है, मामा। पैटर्नल आंट, आंटी, मैटरनल आंट। हम लोगों ने देखा पैटर्नल अंकल कौन थे, चाचा, फूफा, ताऊ। उनके फीमेल कैरेक्टर्स कौन है, चाचा, चाचा का फीमेल कैरेक्टर चाची, फूफा बुआ, ताऊ ताई। ये सब सिमिलर पेयर्स है, मौसी का मौसा, देन मामा मामी। ओके। दिस आर आल्सो पैटर्नल एंड मैटरनल आंट्स। सो नाउ वी विल सी ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ये हम लोगों ने सेल्फ लेवल में देखा कि आप, आपके बहन के पति या आपके पति या पत्नी के भाई बहन, इन सब, ये सब लोग
सेल्फ लेवल में आते हैं, दोज ऑल आर इंक्लूडेड इन ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर्स इन लॉ। अभी हम लोग एक एक रिलेशन का हम लोग मीनिंग देखते हैं। जीजा जी यानी आपके बहन के पति, साला यानी आपके पत्नी का भाई, देवर जेठ यानी अगर कोई फीमेल कैरेक्टर है तो उसके पति के भाई, अगर छोटा भाई है तो देवर, बड़ा भाई है तो जेठ। नंदोई, नंदोई यानी आपके बहन के आपके बहन के, मतलब नंदोई यानी आपकी कोई ननद है, मतलब वही फीमेल कैरेक्टर है, उसके पति की कोई बहन है तो उसके बहन के पति को नंदोई कहेंगे। सिस्टर इन लॉ, भाभी यानी भाई के पति, भाई की पत्नी, भाभी यानी भाई की पत्नी, साली यानी पत्नी की बहन, देवरानी जेठानी, जैसे कि मैंने बताया आपके पति के भाई के वाइफ्स कौन होते हैं, देवरानी और जेठानी। ननद यानी आपकी पति की बहन। ओके, ये थे सब इम्पोर्टेंट रिलेशंस। और हम लोग देखेंगे नेफ्यू एंड नीस। उससे पहले हम लोग देखते हैं मदर इन लॉ सास ससुर, फादर इन लॉ ससुर एंड नेफ्यू नीस। मदर इन लॉ यानी आपके स्पाउस के माँ। स्पाउस मतलब आपके जीवन साथी, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन योर जेंडर। सो इफ इट इज मदर ऑफ दैट योर स्पाउस, इट इज कॉल्ड सास। इफ इट इज फादर, इट इज कॉल्ड ससुर। अगर आपके नेफ्यू, नेफ्यू यानी आपके भाई, भाई या बहन के बेटा। तो अगर भाई का बेटा है तो उसको कहेंगे भतीजा, अगर बहन का बेटा है तो उसको कहेंगे भांजा। अगर आपकी भाई की बेटी है तो उसको कहेंगे भतीजी, अगर भाई बहन की बेटी है तो उसको कहेंगे भांजी। तो ये थे सब इम्पोर्टेंट रिलेशंस। आप लोग को ये सब रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये इंग्लिश में टर्म्स देखकर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मगर कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। आप लोग जिधर भी कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी लगाइए। मतलब अगर नेफ्यू दिया है तो वो भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। सो ट्राई टू अप्लाई बोथ पॉसिबिलिटीज। अभी हम लोग देखते हैं नोटेशन रूल्स। आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फैमिली डायग्राम ड्रॉ करना होता है। मतलब किसी भी फैमिली का फैमिली डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे कि फैमिली डायग्राम कैसे होता है, मतलब सबसे ऊपर जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब कोई फैमिली के मतलब कोई फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो उसमें 3 बच्चे हैं और उनके माँ बाप, ये ऐसे 5 लोग रहते हैं। तो सब फैमिली डायग्राम कैसे बनेगा उनका, सबसे पहले ऊपर माँ बाप रहेंगे और देन वी विल ड्रॉ ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। ओके, तो हम लोग ऐसे फैमिली डायग्राम जनरली बनाते हैं। मगर ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग कुछ स्पेशल साइंस और नोटेशंस, सिंबल्स के साथ हमको फैमिली डायग्राम बनाना है। सो जिससे कि आप लोग मतलब कोई भी उस फैमिली में जो भी कैरेक्टर है उसका जेंडर बता सकते हैं, उसका किस और कैरेक्टर्स से क्या रिलेशन है, वो इजीली आप लोग केवल डायग्राम से ही समझ सकते हैं। सो फर्स्ट रूल देखते हैं, डिनोट ऑल मेल कैरेक्टर्स इन द प्रॉब्लम विथ रेक्टेंगुलर बॉक्स। फैमिली मतलब प्रॉब्लम में जितने भी पुरुष व्यक्ति है, आप लोग सबको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करेंगे और उसमें उसका इनिशियल राइट डाउन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है सोहम नाम का, सो इसको हम लोग डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स विद एस इन इट। अभी ओके, ये था पुरुष व्यक्तियों के लिए। अभी कोई स्त्री व्यक्ति होगी, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यस विथ ओवल शेप। So for example, there is a lady called Meena. So we will denote it by oval and M inside it. अभी हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, बूढ़े ऊपर बच्चे नीचे। इस रूल को मतलब जो भी एजेड पीपल है, जैसे हम लोगों ने 2 जनरेशन चार्ट्स देखे, तो फर्स्ट जनरेशन चार्ट में क्या था, सब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग थे, राइट। मतलब सेल्फ लेवल से जितने भी ऊपर के पीपल थे वो सब लोग हमको मतलब सेल्फ से ऊपर लिखना है। देन बच्चे नीचे, सेल्फ से नीचे कौन से हो गए, आपके बच्चे, पोते, परपोते। ओके, तो ये रूल फॉलो करना है।
प्रॉब्लम जैसे दिखा, सबसे पहले ये हम लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। Then same generation peoples are generally written in one line, like siblings are separated with dashed line and married couple are separated with equal to sign, ठीक है। सेम जनरेशन मतलब एक ही एज लेवल के पीपल को हम लोग वन लाइन में डिनोट करते हैं, जैसे कि सिबलिंग। सिबलिंग यानी कि आपके भाई या बहन या आपकी पत्नी। अगर आप विवाहित है तो वो कपल को कैसे लिखेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल पी और क्यू विवाहित है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? पी इक्वल टू क्यू। उसमें अगर पी पति होगा तो पी रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखेंगे, क्यू पत्नी होगी तो क्यू ओवल शेप बॉक्स, ओवल शेप सर्कल में लिखेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर पी इक्वल टू ओवल क्यू, ऐसे लिख डिनोट करेंगे फॉर मैरिड कपल। इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, देन हाउ विल राइट एक्स डैश वाई, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। P इक्वल टू क्यू इफ दे आर मैरिड, एक्स डैश वाई इफ दे आर सिबलिंग्स, दोनों भाई बहन है, ठीक है। अभी लास्ट रूल देखते हैं इस नोटेशन का। जनरेशन गैप शुड बी डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब कोई पिता पुत्र संबंध हमको डिस्प्ले करना है, या फिर माता पुत्र, ऐसा रिलेशन हमको फैमिली डायग्राम में डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज पी पी क्यू का पुत्र है, मतलब क्यू पी का पिता है, तो क्यू हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे पी, और उस दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन हमको खींचनी है, एक वर्टिकल रेखा हमको खींचनी है दोनों भी व्यक्तियों के बीच में, पी और क्यू के बीच में, ठीक है। सो दोनों, इससे हम लोग क्या दर्शाते हैं कि दोनों में जनरेशन गैप है, राइट। मतलब एक चाइल्ड है और एक पेरेंट्स है, ठीक है। ये थे नोटेशन रूल्स। ऑन बेसिस ऑफ दिस रूल्स आप लोग फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फैमिली डायग्राम ड्रॉ करना आपका फर्स्ट स्टेप होता है। So now we will see type of blood relations. किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? Mainly there are three types of blood relation problems. First is indicative और pointing questions. इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी अन्य और व्यक्ति को इशारा करते हुए उस अन्य व्यक्ति की मतलब कुछ जानकारी देना चाहता है, जिस जो जानकारी से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं उस व्यक्ति और वो अन्य व्यक्ति के बीच क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या क्या रिश्ता है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इंडिकेटिव और पॉइंटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव और पजल टाइप क्वेश्चन। इसमें एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, मतलब एक फैमिली का, फैमिली में कंटेन्ड थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स। सो देर आर सम हिंट्स गिवन, मतलब suppose there are six members in the family, so hints may be given of any two relations, means suppose A B C D E F, six peoples are there. The hint may be given like E and A are brothers, so and different so on. B is the sister, B is mother of C, ऐसे मतलब आप आपको डिफरेंट क्लूज दिए रहेंगे। ऑन बेसिस ऑफ दैट क्लूज यू हैव टू बिल्ड गुड फैमिली डायग्राम। सो ऑन बेसिस ऑफ वन फैमिली डायग्राम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इस पजल टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सेकेंड टाइप इज द मोस्ट स्कोरिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इन कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस you are given coded relations, मतलब जैसे कि A is brother of B, it will be written as A plus B। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? What is brother is written in coded language as plus, also A minus B means A is mother of B, so minus means what? Minus sign means मदर। मतलब ये जो मैथमेटिकल साइंस है, इसको हम लोग एक एज अ रिलेशन प्लॉट कर सकते हैं। सो वी विल सॉल्व वन बाय वन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वी विल सी इंडिकेटिव और पॉइंटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। See what the question says. Pointing to a man in the photograph, Nimisha said, his mother's only daughter is my mother. How Nimisha is related to that man? ठीक है,
इसको हम लोग पहले हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर हिंदी में सॉल्व करो, आप तुरंत एक चुटकी में आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए निमिषा ने कहा कि इस व्यक्ति की माँ इकलौती इस व्यक्ति की माता की इकलौती बेटी मेरी माँ है। राइट। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने कैरेक्टर्स है। फर्स्ट, द मैन, वो व्यक्ति। निमिषा, एक सेकेंड। देन उस व्यक्ति की माँ, राइट। देन निमिषाज मदर। ओके, ये ऐसे इतने कैरेक्टर्स है इस क्वेश्चन में। हम लोग वन बाय वन इसको प्लॉट करते हैं। जैसे कि मैंने नोटेशन रूल में बताया कि बूढ़े ऊपर बच्चे नीचे। सबसे पहले बूढ़े कौन है इसमें? यस, द मैन्स मदर, वो व्यक्ति की माता सबसे वृद्ध वृद्ध व्यक्ति है इस फैमिली डायग्राम में। सो वी विल राइट हर फर्स्ट, मैन्स मदर। देन वी विल राइट हर चिल्ड्रन। सो मैन्स मदर, उसके कितने बच्चे हैं? First child is that man himself, right? So we'll write that man. Then we will see the next part of the problem. His mother's only daughter is my mother. उसका मतलब उसके माता की इकलौती बेटी निमिषा की माता है। मतलब निमिषा की माँ और वो आदमी भाई बहन है, राइट। मतलब इकलौती बेटी मतलब उसको और कोई बेटी हो नहीं सकती, और उसको और कोई भाई ऐसा कोई मेंशन नहीं किया। सो नेक्स्ट चाइल्ड विल बी Nimisha's mother. So Nimisha's mother is that man's sister, right? So we know that man's sister is who? Nimisha's mother. So in next generation we will write Nimisha. So now we will find what is the relation between Nimisha and that man. Okay, सबसे पहले हम लोग निमिशा's mother's and that man's relation we have to find out. So what is their relation? Nimisha ki माँ or that person. What are they? Yes, they are brothers and sister. Okay, मतलब that man is maternal uncle of Nimisha. वो आदमी निमिषा का मामा है। So what is Nimisha related to that man? Yes, वो उसकी भांजी है। मतलब Nimisha is niece of that man. So answer is option B, niece. So we will see the next question. If C is A's father's nephew, D is A's cousin, but not brother of C, how is D related to C? अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहिए, आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, अभी पहले मैंने क्या बताया, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल इन द क्वेश्चन। फर्स्ट इज ए, सी, डी, देन इज फादर। ओके, इज फादर कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग उसको अज्यूम करते हैं ए एफ। ओके, वी विल ड्रॉ द फैमिली डायग्राम। फैमिली डायग्राम में मैंने जैसे कि बताया आपको, सबसे पहले बूढ़े ऊपर बच्चे नीचे। इस क्वेश्चन में बूढ़े कौन है? इज फादर। सो वी विल राइट ए एफ फर्स्ट, राइट। तो उसके बच्चे बाद में लिखेंगे हम लोग। ए एफ के बच्चे कौन है? ए। ओके, सो विल राइट ए और ईयर। देन what is the next condition? C is A's father's nephew। मतलब C A's father का भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कि शुरुआत के पार्ट में बताया वीडियो के, नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा। सो वी कंसिडर दिस एज सी एज A's father's sibling। मतलब he can be brother or either sister, so let it be A's sibling। so we will write first child as C। C is written in the rectangular box because he is a boy। okay, D is A's cousin but not the brother of C। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है क्वेश्चन के? डी ए का कजिन है। मतलब डी इज एज कजिन। मतलब डी कहाँ पे? यहाँ पे आ सकता है, मगर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बट इज नॉट ब्रदर ऑफ सी। डी सी का ब्रदर नहीं है। सो अभी आप लोग देखते हैं कि इफ अ पर्सन मतलब
दो दो व्यक्ति अगर सिबलिंग है मगर उसमें से एक व्यक्ति दूसरे का ब्रदर नहीं है, तो कंडीशन क्या होगा? यस, वो उसकी बहन होगी, राइट? So D, we will assume this as D is sister of C. So we will write in oval shape D. So we will see that our family diagram is completed. Now we have to solve the question. Final question क्या दिया है देखते हैं. How is D is related to C? C. Yes, both are brothers and sisters. C, as the family diagram is completed. Um, C and D are A's cousins, right? So we have the answer. D is sister of C. So yes, so option B is correct. Now we will see the another type of questions, that is puzzle type questions. जैसे कि मैंने बताया इस question में आपको one paragraph will be given, some hints will be given. On basis of that hints you have to draw the family diagram and solve the questions. इस मतलब एक पैराग्राफ पे आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो मतलब क्वेश्चन पेपर में आते ही है, तो आप ये बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग है ये स्पेसिफिक पजल टाइप. ओके, सो विल सॉल्व द क्वेश्चन. E, F, G, H, I and J are 6 members of a family. One couple has parents and their children in the family. E is the son of G and I is the daughter of E. H is the daughter of F. Then F, who is the mother of I? Okay, so we will use this family diagram and solve the question. Now we will say what is the question? What relation do H and I bear to each other? See, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको पहले काम क्या करना है. सबसे पहले फैमिली डायग्राम. सो वी विल प्लॉट द फैमिली डायग्राम. अभी इसमें आपको बहुत जम्बलिंग हो रहा है, तो जैसे जैसे आपके यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट्स दिए हैं वैसे वैसे आप अलग अलग ब्लड ये फैमिली डायग्राम्स बनाए तो भी चलेगा, फिर बाद में आप लोग उसको मर्ज कर ले, जैसे आपको पिक्चर ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा. सो ई सन ऑफ जी, विल राइट फर्स्ट इट E. See, E is son of G. Son, because if it is male character, we have written in rectangular form. Then I is daughter of E. See, we have written I is daughter of E. Then H is daughter of F. We have written H is daughter of F. But here a condition और दिया है. F is mother of I. F is mother of I. C यहाँ पे क्या दिया है? And F is mother of I. Okay, so यहाँ से हमको पता चलता है कि E and F both are couples. So the family diagram is completed. अभी हमको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. What relation do H and I bear to each other? H और जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों E और F कपल के बच्चे हैं. So we see they both come in one generation. So what is their relation? They are siblings. Yes, both are female. So both will be sisters. So option D is correct. Okay. Option D is correct. Now you see in the second part of this question, which following pair is the parents of couple. अभी हम लोगों ने इसमें मैंने जैसे बताया कि आप एक फैमिली डायग्राम पे आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वी विल सी दैट फैमिली डायग्राम. सी व्हाट व्हिच इज द कपल EF. सो हु इज देयर पेरेंट्स? हम लोग को कपल के पेरेंट्स का फाइंड आउट करने हैं. देयर पेरेंट्स आर GJ. सो आंसर इज ऑप्शन सी, GJ. Now this is the final and most easiest type of blood relation problem, coded equations. See, we will see this question. इसमें मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड, ये सब साइंस हम लोग ब्लड रिलेशंस को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे. मल्टीप्लाई यानी कि ब्रदर ऑफ, माइनस यानी कि मदर ऑफ, प्लस यानी कि फादर ऑफ, डिवाइड यानी कि सिस्टर ऑफ.
ये जरूरी नहीं है कि यही सब तरफ फॉलो हो। आप लोग को ये प्लस माइनस के अलावा मतलब कुछ अलग सिंबल्स भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि डॉलर, डॉलर हैश, सेमीकोलन एक्सेट्रा। कोई भी आपको साइन और सिंबल्स मेंशन किए जाएंगे टू फाइंड आउट द ब्लड रिलेशंस। So now we will see the question. P is the niece of J will be written in the which of the following? ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है कि P J की भांजी या भतीजी है। तो अभी हम लोग को इसमें मल्टी ऑप्शन देखते हैं। J प्लस आर माइनस पी डिवाइड बाई टी। ये मल्टीपल मतलब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि, तो हम लोग को यहाँ पे एक अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन। यस, एलिमिनेशन टेक्निक यानी कि आपको एक से एक एक ऑप्शंस एलिमिनेट करना है और लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी द आंसर। मतलब आपके जो लॉजिक क्वेश्चन में जो लॉजिक दिया है, लॉजिक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, पी इज नीस ऑफ जे, ये लॉजिक स्टेटमेंट को जो भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे वो ऑप्शन को। ठीक है, अभी हम लोग डी से शुरुआत करते हैं, डी से लेकर ए तक हम कॉन्ट्राडिक्ट करना चालू करते हैं। डी पी प्लस के, पी प्लस जे। अभी हम लोगों ने एक कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करेंगे, इज नीस ऑफ जे। नीस ऑफ जे मतलब नीस यानी कि एक फीमेल कैरेक्टर है, तो हम लोग यहाँ से ओनली फीमेल कैरेक्टर्स देखते हैं। कितने हैं, मदर एंड सिस्टर। तो मदर के लिए क्या है, माइनस, एंड सिस्टर डिवाइड। तो पी के बाद हम लोग को आइदर डिवाइड रहना चाहिए या आइदर माइनस। तो पी प्लस जे यानी कि पी इज फादर ऑफ जे। यहाँ पर पी मेल हो गया, सो ऑप्शन डी इज कैंसल्ड। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आइदर इट कैन बी एलिमिनेटेड और नॉट। वी विल सी ऑप्शन ए, जे प्लस आर माइनस पी डिवाइड बाई टी। इसका हम लोग पहले ब्लड ये फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जे जे प्लस आर यानी कि जे इज फादर ऑफ आर, एंड आर माइनस पी यानी कि आर मदर है पी की, देन पी डिवाइड बाई टी यानी कि टी, पी टी की सिस्टर है। सो पी और टी दोनों सिबलिंग है, सो टी की मदर भी आर है। ओके, सो यहाँ से हमको पता चलता है कि P इज ग्रैंड डॉटर ऑफ J। सो मगर हमको क्या चाहिए, P इज नीस ऑफ J। सो A एंड D आर नॉट पॉसिबल। अभी हम लोग B और C देखते हैं। फर्स्ट B इज ऑल्सो पॉसिबल, पर हम लोग पहले C देखेंगे। ऑप्शन C में देख क्या है, J क्रॉस R माइनस B। इसका मतलब क्या होता है, जे क्रॉस आर यानी कि जे और आर दोनों भाई बहन है, और आर माइनस पी यानी कि आर इज मदर ऑफ पी। इसका मतलब क्या हुआ, जे पी का मामा है, मगर जे मगर मगर पी का जेंडर हमको इसमें पता नहीं है। मतलब जी पी, इट कैन बी बॉय और इट कैन बी अ गर्ल। जे तो मामा ही रहने वाला है, मतलब पी भले ही बॉय हो या गर्ल, मामा तो मामा ही रहेगा। So this is also not true because gender of P is not defined. So option C is also not possible. Finally कौन सा बच गया, option B. Yes, that is so कौन सा option बच गया, option B. So उसमें क्या है, J is sister of R and R is mother of P and P is sister of T. So इससे क्या पता चलता है हमको, T पी की मौसी कौन है, जे, और जे की नीस कौन है, पी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फाइनली। सो वी हैव ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ वी विल सी द फाइनल क्वेश्चन। एम इज मैटरनल अंकल ऑफ जे विल बी रिटन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं इसमें। इसमें क्या है, एम मामा है जे का, सो हम लोग को इसको मैथमेटिकली हमको ये करना है, प्लॉट करना है। सो फॉर बीइंग अ मैटरनल अंकल कौन से रिलेशंस आते हैं, रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड रिलेशन ऑफ मदर। ओके, सो वी विल सी M इज मैटरनल अंकल ऑफ J। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, M और J दोनों भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होंगे, और
मैटरनल अंकल के लिए मैंने कौन से रिलेशन बोले, क्रॉस और माइनस। क्रॉस यानी कि ब्रदर एंड माइनस यानी कि मदर। सो वी विल सी इन विच ऑप्शन इट इज। सी, ऑप्शन सी में क्या है, प्लस दिया है, सो ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमको मल्टीप्लाई और माइनस चाहिए। मल्टीप्लाई माइनस इधर है और इधर है। सो ए बी डी में से हमको फाइंड आउट करना है। मैंने बोला था कि एम और जे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर रहना चाहिए। एम और जे एक्सट्रीम पॉइंट पे कहाँ पर है, ए में है और डी में है, मगर एम एम मामा है जे का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि एम को जे का मामा होने के लिए एम मस्ट बी brother of T and T is mother of G. So option D is finally correct. So students, thank you for watching this video. आपको इस blood relation chapter related कुछ भी doubts, कुछ part समझा नहीं, ऐसे कुछ भी होगा तो आप मुझे contact कर सकते हैं. Stay tuned and all the best for your exams. Goodbye. Thank you.